आज हम एक बहुत आम इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक सीपोडॉक्सिन को ज़रा तफसील से समझेंगे। देखेंगे कि आखिर है क्या, काम कैसे करती है और सबसे अहम, इसे महफूज तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि भाई ये दवा अंदर जाकर ऐसा क्या करती है। ये सिर्फ बैक्टीरिया को मारती नहीं है, बल्कि इसके काम करने का एक बहुत ही खास, एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। आइए देखते हैं। तो सेफपोडॉक्सिन है क्या? बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में समझें तो ये एक बहुत ताकतवर एंटीबायोटिक है जो डॉक्टर्स हजरात कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए देते हैं, और ये अद्वियात के एक खास खानदान सेफेलोस्पोरिन्स से ताल्लुक़ रखती है। अच्छा, तो सेफपोडॉक्सिन के काम करने का अंदाज बड़ा ज़बरदस्त है। इसे हम कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया के लिए एक दीवार तोड़ने वाली दवा है, क्योंकि ये बहुत ही मखसूस तरीके से अपना काम करती है। इसको ऐसे समझें कि हर बैक्टीरिया के गिर्द एक बहुत मजबूत हिफाजती दीवार होती है जो उसे जिंदा रखती है, बिल्कुल एक किले की दीवार की तरह। सेफोपोडॉक्साइम सीधा उसी दीवार पर हमला करती है और बैक्टीरिया को वो दीवार बनाने ही नहीं देती। तो होता यह है कि जब बैक्टीरिया अपनी वो हिफाजती दीवार बना ही नहीं पाता तो वो कमज़ोर हो जाता है और बस वो जिंदा नहीं रह पाता। इस तरह ये दवा इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म कर देती है। चलें अब ज़रा ये देखते हैं कि डॉक्टर किन ख़ास बीमारियों में सेफपोडॉक्सिन तजवीज़ करते हैं। इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है, जिससे पता चलता है कि ये कितनी कारआमद दवा है। तो जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है, ये कान के इन्फेक्शन से लेकर गले की खराबी, निमोनिया, यहाँ तक कि जिल्द और पेशाब की नाली की इन्फेक्शंस तक बहुत सी बीमारियों में मौसर है। इसीलिए इसे वसी स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं इस तज्ज़िये के एक बहुत ही अमली और अहम हिस्से की तरफ कि इस दवा को सही तरीके से लेना कैसे है। ये मालूमात दवा के मौसर होने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। ये जो नंबर नज़र आ रहा है, ये बहुत अहम है। अगर सेफपोडॉक्सिन की गोली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे खाने के साथ लेना इंतहाई ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से दवा जिसमें 21 से 33% तक ज़्यादा बेहतर तरीके से जज्ब होती है, मतलब ज़्यादा अच्छे से काम करती है। यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है। जिन मरीजों के गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे, उनके लिए खुराक में तब्दीली लाजमी होती है। ऐसा ना हो कि दवा जिस्म में खतरनाक हद तक जमा हो जाए। ये टेबल इससे बिल्कुल साफ साफ बता रहा है। मतलब ये कि जैसे जैसे गुर्दों की कारकर्दगी कम होती है, खुराक के दरमियान वक्फा बढ़ाना पड़ता है। अगर क्रिएटिनाइन क्लेरेंस 10 से 39 के बीच है तो खुराक हर 24 घंटे में एक बार दी जाएगी, और अगर ये 10 से भी कम हो तो वक्फा बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया जाता है। अच्छा, गोली की बात तो हो गई। अब आते हैं इसके लिक्विड फॉर्म यानी सस्पेंशन की तरफ, जो आमतौर पर बच्चों को दिया जाता है। इसे सही तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी है। इसे तैयार करना बहुत आसान है। बस ये 3 कदम याद रखें। पहले, बोतल को अच्छी तरह हिलाएं ताकि अंदर का पाउडर ढीला हो जाए। फिर इसमें उबला हुआ ठंडा पानी डालें और आखिर में इसे फिर से अच्छी तरह हिलाएं ताकि दवा पानी में ठीक से मिक्स हो जाए। और हाँ, एक बार जब ये दवा तैयार हो जाए तो कुछ बातें बहुत अहम हैं। इसे फ्रिज में रखना लाजमी है और इसे 10 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेना है। इन हिदायत पर अमल करना दवा को ठीक और मौसर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बहुत अहम हिफाजती मालूमात, इंतबाहात और मुमकिना साइड इफ़ेक्ट्स पर भी बात कर लेते हैं, जिनका जानना इस दवा के इस्तेमाल से पहले बेहद ज़रूरी है। ये नुक्ता बहुत बहुत ज़्यादा अहम है। इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर को किसी भी किस्म की पुरानी एलर्जी, ख़ासतौर पर पेनिसिलिन से होने वाली एलर्जी के बारे में बताना लाजमी है, क्योंकि कुछ लोगों में पेनिसिलिन और इस दवा के दरमियान एलर्जी का रिएक्शन हो सकता है। देखें, हल्का फुल्का इसहाल या डायरिया एंटीबायोटिक्स का एक आम साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन अगर पखाने बहुत ज़्यादा पानी वाले या खूनी आने लगें तो ये एक संगीन मसले की अलामत हो सकती है। ऐसी सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जो सेफपोडॉक्सिन के असर को कम कर सकती हैं या फिर इसके साथ मिलकर कोई मसला पैदा कर सकती हैं, जैसे कि मैदे की तेजाबियत कम करने वाली अद्वियात वगैरह। इसलिए बेहतर है कि कोई भी और दवा लेने से पहले डॉक्टर को ज़रूर बता दिया जाए। तो अच्छा, अब जबकि हमने सेफपोडॉक्सिन के बारे में इतनी सारी बातें जान ली हैं, तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? वो कौन सी सबसे अहम बातें हैं जो सबको याद रखनी चाहिए? तो बस 3 सबसे अहम बातें याद रखें। पहली, दवा का कोर्स हमेशा पूरा करें, चाहे तबीयत बेहतर ही क्यों ना लगे। दूसरी, गुर्दों के मसाइल की सूरत में खुराक का खास ख्याल रखना है। और तीसरी, अगर पीने वाली दवा है तो उसे हिदायत के मुताबिक ही तैयार और महफूज करें। इन नुकात पर अमल करना एक महफूज और मौसर इलाज के लिए बेहद ज़रूरी है।